जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न शासकों के मकबरे के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बाबर। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा काबुल में है। लेकिन पहले कहाँ था? आगरा के आरामबाग में। बाबर का आइए जानते हैं। बाबर बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। आगे देख लेते हैं बाबर द्वारा लड़ा गया प्रथम प्रमुख 4 युद्ध के बारे में। बाबर के प्रमुख 4 युद्ध कौन-कौन से थे? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किस-किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? पानी पिया, यानी पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर गया। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। इसी तरह घाघरा घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर ने इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। इसी तरह आगे देख लेते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। आगे है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान सेना के बीच हुआ था। इन चारों में बाबर विजय हुआ था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गई थी। और बाबर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आरामबाग में। आगरा के आरामबाग में। वर्तमान में कहाँ है? काबुल में। अकबर के समय में बाबर के कब्र को आगरा कहाँ? काबुल स्थानांतरित कर दिया गया। आगे देख लेते हैं हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। आगे देख लेते हैं इस तरह शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। आगे देख लेते हैं अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। अकबर मुगल वंश का शासक कब बना? 1556 में। 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक मुगल वंश का सबसे लंबे समय तक शासक कौन रहा था? अकबर रहा था। कितने? 49 वर्ष। 49 वर्ष 9 महीना। कितने दिनों तक रहा था? 49 वर्ष 9 महीने तक। दूसरे स्थान पर कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब कितने वर्ष तक रहा था? लगभग 48 से ज्यादा वर्षों तक रहा था। आगे देख लेते हैं जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में। इसी तरह देख लेते हैं नूरजहां। नूरजहां का मकबरा भी कहाँ है? लाहौर में। आगे है खुसरो। खुसरो का मकबरा कहाँ है? प्रयागराज। कहाँ है? प्रयागराज में। आगे देख लेते हैं शाहजहां। शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल। मुमताज महल, इन दोनों का मकबरा कहाँ है? आगरा में। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। आगे देख लेते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी की याद में बीवी का मकबरा बनाया था, जो कहाँ है? संभाजी नगर, महाराष्ट्र में है। आगे देख लेते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा कहाँ है? रंगून में। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ भेज दिया था? रंगून। आगे देख लेते हैं मुइजुद्दीन चिश्ती। मुइजुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है? अजमेर में। इसी तरह आगे देख लेते हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। आगे देख लेते हैं शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर
सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने 1571 में किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था कब? 1571 में। आगे देख लेते हैं इत्मा उद्दौला। इत्मा उद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। आगे देख लेते हैं तानसेन। तानसेन का समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में। अकबर के प्रमुख संगीतकार कौन थे? तानसेन। अब ताजमहल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ताजमहल शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। निर्माण प्रारंभ हुआ था 1632 में, पूर्ण हुआ कब? 1653 में। आगे देख लेते हैं स्थिति कहाँ है? आगरा में, यमुना नदी के तट पर, सफेद संगमरमर से निर्मित है। वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। डिजाइन किसने किया था? ईसा खान ने। ताजमहल का कुष्ठ रोग। ताजमहल का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा को। किसके समाधि स्थल है? शाहजहां और मुमताज महल का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।